हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुनील कटेकरी और मेरे साथ है संजय देवरकर। नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं हमारे इंफॉर्मेटिव चैनल में। हम आगे आज बात करेंगे। संजय जी, मैं जानना चाहता हूं कि एक्सीडेंट होने के लिए क्या बेसिक कॉजेस रहते हैं। यस सुनील, पहले तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में हमने कल बात की। उसमें जो एक्सीडेंट होते हैं उसके ऊपर पहले बात करनी पड़ेगी। तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं? तो मेनली जो एक्सीडेंट होने के जो कॉजेस है वो है अनसेफ एक्शन और अनसेफ एक्ट। और एंड दूसरी जो चीज है, जो दूसरा जो रीजंस है वो अनसेफ कंडीशन। ये दो वजह से एक्सीडेंट है। दिस इज टू मेजर रीजंस बिहाइंड एनी एक्सीडेंट व्हिच इज हैपनिंग इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, या तो फिर अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन, अगर ये दो चीजों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं यस तो व्यूवर्स को इंटरेस्ट है कि अनसेफ एक्शन मतलब क्या एंड हाँ, अनसेफ कंडीशन मतलब क्या, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। श्योर श्योर। तो अनसेफ एक्शन मीन्स जो ह्यूमन एरर के वजह से जो निग्लिजेंस होता है उसमें, मतलब पर्सन की उसमें बहुत बार गलती होती है। जो आदमी जो या पर्सन जो काम करते, पीपल जो काम करते हैं, उनकी जो गलती होती है, उनकी जो एरर्स रहते हैं, उसके वजह से जो एक्शन, उसके वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, उसको अनसेफ एक्शन के वजह से जो होने वाला एक्सीडेंट वो कंसिडर किया जाता है। और ओके, अनसेफ कंडीशन के बारे में अगर बोलेंगे हम, तो अनसेफ कंडीशंस में वो सिचुएशन बेस्ड रहती है। उसमें वो पर्टिकुलर एरिया में जो पर्सन काम कर रहे हैं उधर कुछ तो ऐसा अनइवन रेगुलर से छोड़ के और नॉन रूटीन कुछ तो एक्टिविटी उधर होती रहती है, या वो जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो प्रॉपर नहीं रहते। ऐसा अनसेफ कंडीशंस बोला जाता है उसको, और उसके वजह से वो जो एक्सीडेंट होते हैं इसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन के वजह से हुए हुए एक्सीडेंट। यहाँ पे मुझे एक बात की क्लैरिटी मैं चाहता हूँ। हम्म सपोज एक अनसेफ एक्शन है, हम्म वो दूसरे के लिए अनसेफ कंडीशन हो सकती है। यस यस श्योर, हो सकती है ना। अभी एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं अनसेफ एक्शन और अनसेफ एक्ट के एग्जांपल क्या होते हैं। एक एग्जांपल बोलेंगे तो ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी। उसको अथॉरिटी नहीं, वो एक मशीन पे काम करने वाले पर्सन रहते हैं। मेनली इंडस्ट्री में पर्टिकुलर कुछ मशीन रहते हैं, उसको एक पर्टिकुलर पर्सन ही काम कर सकता है, अथॉराइज पर्सन ही उसके ऊपर काम कर सकता है। लेकिन अगर अनअथॉराइज पर्सन, जिसको वो मशीन ऑपरेट करने का स्किल नहीं, वो अगर उधर काम करने के लिए जाएगा तो वो हो गई अनसेफ एक्शन उसकी। और उसके वजह से जो स्किल पर्सन है वो भी खतरे में आ सकता है। उधर अनसेफ कंडीशन जनरेट हो सकती है, उसके वजह से उसके साथ जो काम करने वाले वो भी उसमें एक्सीडेंट में वो फंस सकते हैं। ओके, अगर अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन की वजह से ही हम्म एक्सीडेंट्स होते हैं, ये दीज आर द बेसिक कॉजेस, यस इंपॉर्टेंट मेन कॉजेस अगर है, हम्म तो मैं जानना चाहता हूँ कि अनसेफ एक्शन का कितना परसेंट पार्टिसिपेशन रहेगा इसमें एंड अनसेफ कंडीशन का कितना रहेगा। व्हाट इज द प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ अनसेफ एक्शन एंड अनसेफ कंडीशन इन द एक्सीडेंट्स। यस, गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसके ऊपर जानना जरूरी है व्यूअर्स को। जैसा अनसेफ एक्शन के हम एग्जांपल बोले, वैसे अनसेफ कंडीशन के भी एग्जांपल्स रहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल उसमें पहले इसमें भी दिया कि अथॉराइज पर्सन काम नहीं करेगा तो जो अनअथॉराइज पर्सन काम करेगा तो कंडीशन जनरेट होती है। वैसे भी गार्डेड मशीन रहेंगे नहीं रहेगी, अनगार्डेड मशीन रहेगी, या इल्यूमिनेशन लेवल भी नहीं रहेगा उधर प्रॉपरली, तो कम इल्यूमिनेशन लेवल रहेगा तो अनसेफ कंडीशन होगी, उधर काम करने वाले को तकलीफ होगी। तो इसका दोनों का परसेंटेज वाइज अगर देखा जाएगा तो 88% ऑफ जो एक्सीडेंट रहते होते इंडस्ट्री में वो अनसेफ एक्शन या अनसेफ एक्ट के वजह से होती है। और 10% जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अनसेफ कंडीशन के वजह से होते हैं। ओके, तो 88% प्लस 10%, व्हाट आर द 2%, वो तो क्या है। हाँ, या 2% जो रहते हैं वो जो जो ऐसी कुछ चीजें रहती है वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो अपने बाहर की रहती है, उसको 2% बोला जाता है। तो वो एग्जाम्पल। उसमें एग्जांपल हम नेचुरल डिजास्टर भी बोल सकते हैं, जो या थ्रेट बोल सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर, उसमें थ्रेट हो सकता है या बॉम्ब थ्रेट हो सकता है। वो
ऑल ऑफ सडन कुछ भी हो सकता है, वो 2% में कंसिडर किया जाए। इसमें अर्थक्वेक और फ्लड, साइक्लोन, ये यस, वो सारी आप चीजें। ये सारी चीजें आगे, वो क्योंकि अपने हाथ में है नहीं, वो नेचर यस है, यस। नेचर डिजास्टर्स है वो सब। हम्म। या और वैसे मैंने वैसे ही एक बात बताना चाहूंगा, या अगर आपने स्टैटिस्टिक के बारे में पूछ रहे तो ड्यू पॉइंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टडी किया है, और उनके अकॉर्डिंगली 96% इंजुरीज और इलनेस होते हो अनसेप्ट एक्ट के वजह से होते। ओ, या तो अच्छा। इसका, हाँ, इसका मतलब कैसे है, जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर बहुत मायने रखता है एक्सीडेंट रिड्यूस करने में। यस यस, डेफिनेटली। या इसी के ऊपर मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन तो मेन कॉजेस हो गए, लेकिन यस इसके बेसिस पे बिहेवियरल कंसिडर कंसिडर करने के बाद देयर आर 7 कॉजेस फॉर एक्सीडेंट हैपनिंग, ऐसा मैंने सुना था। आप यस उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? यस, श्योर श्योर। इन इंडस्ट्री में जैसे हमने जो एक्सीडेंट के स्टैटिस्टिक्स भी देखे, तो उसमें मेनली जो 7 बेसिक कॉजेस है इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होने के, उसमें अगर 1 to 7 हम बात करेंगे, तो पहला पहला बोल सकते हैं शॉर्टकट लेना। बहुत बार क्या होता है, लोग शॉर्टकट लेते हैं ऑपरेशन में, मे बी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से। ये भी एक रीजन रहता है। दूसरा एक रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ, मुझे सब मालूम है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आता है लॉन्ग पीरियड के बाद, उसके वजह से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हो। ये भी एक सेकंड कॉज है। केयरलेस एटीट्यूड रहता है बहुत बार लोगों का, हो जाएगा या कुछ नहीं होता है, ऐसा जो एटीट्यूड रहता है उसके वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। ये अगेन अगर आप डेफिनेशन में जाओगे, तो ये अगर इसको को रिलेटेड करेंगे हम, तो ये आंसर एक्ट के यहाँ काउंट करते किए जाते हैं सब। ओके। और या और कंटिन्यूशन में हम 7 कॉजेस की बात करके, तो तीसरे कॉजेस हम बोलेंगे तो कोई भी इक्विपमेंट्स या मशीन चालू करना है, तो उसका एक रिटर्न प्रोसीजर रहता है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं इंडस्ट्री में। तो अगर वो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, बहुत बार मशीन के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, ये मशीन को कैसा ऑपरेट करना है, कैसा डूज और डोंट लिखे रहते हैं, वो अगर फॉलो नहीं करेंगे, उसके ऊपर से मालूम करके नहीं लेंगे वो मशीन क्या है, उसमें क्या हजार्ड्स है, और ओवर कॉन्फिडेंस से कैसा भी ऑपरेट करने चाहेंगे, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। या बहुत बार क्या होता है, लोग मस्ती मजाक करते हैं, हॉर्स प्ले करते हैं वर्क स्टेशन के ऊपर, वो भी एक एक्सीडेंट का रीजन हो सकता है। और चौथा है पुअर हाउसकीपिंग। Housekeeping is the best means poor housekeeping is the very bad example for happening of an accident. So आपका ये जो एरिया है वर्क स्टेशन हो, इट शुड बी क्लीन, उसका हाउस कीपिंग प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स इंडस्ट्री में 5 years भी बोला जाता है, हर चीज उसकी जगह पे रखी जाएगी। तो जैसे कि अगर हाउस कीपिंग प्रॉपर नहीं रहेगा रास्ते में, या जो वॉकवेज है, या जहाँ से आदमी लोग जाते हैं, या मशीन इक्विपमेंट्स, मशीन हैंडलिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं, एमएचईज रहते हैं, वो जाने के रास्ते पे अगर बीच में कुछ डाल के रखा है, सो दैट कुड बी लीड एनी स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड। सो वो एक पुअर हाउसकीपिंग इज वन ऑफ द रीजन। फिफ्थ रीजन हम बोल सकते हैं इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीजर और वर्क, काम में जल्दबाजी करना। सिक्स्थ हम बोल सकते हैं कि मेंटल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वर्क। मीन्स दिमाग की कंडीशन अच्छी नहीं होती, कभी कभी घर में कुछ झगड़ा होता है, उसी दिमाग से अगर लोग काम पे आते हैं, तो वो दिमाग की कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट उसके काम पे ऊपर, वो उसके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, और उसके साथ लोग जो काम करते उसके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब इधर अनसेफ एक्ट भी हो सकती है, और उसकी वजह से अनसेफ कंडीशन भी जनरेट होती है। और सातवीं हम बात करेंगे कॉजेस की, वो फेलियर टू प्री प्लान वर्क। अगर आप काम करने जा रहे हैं किसी इक्विपमेंट के ऊपर, तो वो प्री प्लान प्रॉपर होना चाहिए। उधर जाके आपको क्या क्या करना है वो प्री प्लान होना चाहिए। वो अगर नहीं रहेगा, डायरेक्टली आप उधर जाके मशीन चालू करने जाओगे, तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं बहुत बार।
तो बेसिकली इसके पीछे अगर देखा जाए तो ह्यूमन मेंटेलिटी, ये 7 जो कॉजेस हमने देखे, कहीं ना कहीं तो ह्यूमन मेंटेलिटी इसमें काम करती है। इसलिए तो आज के डेट में बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस है, लोगों का बिहेवियर से कैसा है जॉब के ऊपर। इसमें कई बार ऐसा होता है कि चलता है एटीट्यूड, करेक्ट मतलब शॉर्टकट्स रहेंगे, मेंटल डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, एसओपी फॉलो ना करना रहेगा, बैड हाउसकीपिंग रहेगा, या प्री प्लान नहीं रहेगा। तो उसमें ओवरऑल ऐसा बिहाइंड द माइंड ऐसा है कि चलता है हम किसी काम कर रहे हैं एंड हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है। तो ये चलता है एटीट्यूड इज द बेसिक, वी कैन से कि अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन के लिए दिस इज द बेसिक कॉज। करेक्ट। एंड अगर इसको हम सुधार सकते हैं तो जो इंडस्ट्री में इंसिडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। यस डेफिनेटली। संजय, आज हमने बात की अनसेफ एक्शन अनसेफ कंडीशन के बारे में। आपने बहुत अच्छी तरह से स्टैटिस्टिक्स भी बताया एंड फिर 7 कॉजेज जो है उसको आपने एक्सप्लेन करके बताया। थैंक यू वेरी मच। आज के दिन में मेरे ख्याल से व्यूअर्स को काफी अच्छी जानकारी मिली है। इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस हम कल फिर एक बार मिलेंगे, ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।